जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सकट चौथ व्रत यानी तिल चौथ व्रत साल 2023 में कब रखा जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस दिन चंद्रोदय का समय क्या है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या होगी। इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सकट चौथ व्रत का पारण आपको कब करना चाहिए और इसकी व्रत कथा भी सुनाऊंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सकट चौथ के व्रत का विशेष महत्व है। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चौथ एवं तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सकट चौथ में भगवान गणेश जी की पूजा होती है। ये व्रत स्त्रियां अपने संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा उनके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं गणेश जी दूर कर देते हैं। इस दिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को गणेश पूजन और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही जल ग्रहण करती हैं। चंद्रमा के दर्शन और पूजा करके ही सकट चौथ व्रत खोला जाता है। दोस्तों, सकट चौथ की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन संकट हरण गणेश जी का पूजन होता है। प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर इस दिन स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूरे दिन निर्जल व्रत करते हुए मन ही मन में श्री गणेश जी का नाम का जाप करें। फिर सूर्यास्त होने के बाद पुनः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। अब आप सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करें। इसके बाद लकड़ी की चौकी या पटा लें, उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। फिर कलश की स्थापना करें। आप एक कलश में जल भरकर रखें। अब आप भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करें, धूप दीप जलाएं। नैवेद्य के रूप में इस दिन तिल तथा गुड़ से बने हुए लड्डू अर्पित करें। दोस्तों, पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख और समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन तिल और गुड़ के लड्डू का विशेष महत्व है। तिल के लड्डू बनाने हेतु तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। फिर तिलकुटा का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं पर तिलकुट का बकरा भी बनाते हैं। तत्पश्चात गणेश पूजा करके तिलकुट के बकरे की गर्दन घर का कोई बच्चा काट देता है। फिर गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को कलश से अर्घ्य अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और चंद्रमा से अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद एकाग्र चित्त होकर कथा सुने और सुनाएं। सकट चौथ व्रत की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म और पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कथा सुन रही थी। तब साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन बोली कि आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है। तो पड़ोसन ने कहा कि यह व्रत करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्व रह जाए तो मैं 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हो गई। वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ दिन के बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, जब मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इसी कारण से चौथ देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरे से उसके बेटे को उठा लिया और पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। तब सभी लोग वर को खोजने लगे, लेकिन वह नहीं मिला। तब हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए।
इधर जिस लड़की से उस साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लाने गई। तभी रास्ते में उसे पीपल के पेड़ से आवाज आई कि आ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की अपने घर आई, उसके बाद से वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूख रही है, ऐसा क्यों? तब वह लड़की अपने माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल में जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा कि यह तो उसका जमाई है। तब उस लड़की की माँ ने अपने जमाई से कहा, यहाँ तुम क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, और अब क्या होगा? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, इसलिए चौथ भगवान ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली कि हाँ, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली कि यदि मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली कि हे चौथ देवता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद से सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह से साहूकारनी के बेटे बहू को मिलवाया है, वैसे ही सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वाले का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। चलिए अब जानते हैं कि साल 2023 में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि सकट चौथ का व्रत 10 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और चतुर्थी तिथि की शुरुआत 10 जनवरी 2023 की दोपहर को 12:09 पर हो जाएगी और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 11 जनवरी 2023 की दोपहर को 2:31 पर होगी और इस दिन चंद्रोदय का समय रात 8:41 पर रहेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।